हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हाई स्पीड गुरु में। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में बीएड फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर के बारे में। दोस्तों आपका जो फर्स्ट पेपर है जिसका नाम है बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि यानी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट पेपर का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस को। इससे पहले दो पार्ट और दे चुके हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। ये जो दोस्तों क्वेश्चन है यहाँ पर सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को ही डिस्कस किया जाएगा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने आ चुका है, देखते हैं दोस्तों। काफी आसान से क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़े होंगे तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, सीखने के बाद व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन दिया गया है ए अधिगम, बी वृद्धि, सी विकास, डी अभिवृद्धि। अगर दोस्तों आपने पढ़ा है तो आप एक ही बार में पढ़कर टिक लगा सकते हैं। तो फिर से देखते हैं, सीखने से जो दोस्तों व्यवहार में परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? अधिगम कहलाता है। तो आपका राइट आंसर बनेगा ए अधिगम। टिक कर लीजिए दोस्तों ए। अगला क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया ऑप्शन में है दोस्तों फ्रॉइड ने, एरिक्सन ने, या वुडवर्थ ने, या टर्मन ने। दोस्तों आपका जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है इसका प्रतिपादन एरिक्सन ने किया। आपका राइट आंसर बनेगा बी एरिक्सन। टिक कर लीजिए दोस्तों और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वाइगॉट्स्की का सिद्धांत कहलाता है। ऑप्शन है ए नैतिक विकास का सिद्धांत, बी सांस्कृतिक सामाजिक विकास का सिद्धांत, और सी है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, और डी उपयुक्त सभी। दोस्तों वाइगॉट्स्की ने जो सिद्धांत दिया वो आपका बी है, सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। आप टिक कर लीजिए इसे, आपका राइट आंसर बनेगा बी सांस्कृतिक सामाजिक विकास का सिद्धांत। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एज ऑफ प्यूबर्टी कहते हैं, एज ऑफ प्यूबर्टी कहते हैं दोस्तों, ये सभी को पता होगा। काफी आसान सा क्वेश्चन है। पूर्ण किशोरावस्था को जो है एज ऑफ प्यूबर्टी कहा जाता है, ये कई बार पूछा गया है। टिक कर लीजिए दोस्तों, राइट आंसर बनेगा आपका डी। अगला क्वेश्चन जो है आपका, किसका कथन है किशोरावस्था की विशेषताओं को प्रकट करने वाला एक शब्द है? परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक, या मनोवैज्ञानिक है। ये कि दोस्तों किसने कहा है कि किशोरावस्था की विशेषताओं को प्रकट करने वाला एक शब्द है परिवर्तन? शारीरिक, या सामाजिक, या मनोवैज्ञानिक है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर जो है वो है आपका ए बिग एवं हंट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसे। कई बार पूछा गया है। एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति एडोल्सियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है दोस्तों, कई बार पूछा गया है ये। एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? एडोल्सियर से हुई है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए ये शब्द कहां से लिया गया यानी किस भाषा का है, तो दोस्तों ये जो है आपका लैटिन भाषा का शब्द है। एडोलसेंस जो है आपका लैटिन भाषा का शब्द है, तो याद रखिएगा दोस्तों। और इसका जो अर्थ होता है वो होता है फलना फूलना। आप टिक कर लीजिए दोस्तों, राइट आंसर बनेगा आपका सी। एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति एडोल्सियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है फलना फूलना। टिक कर लीजिए दोस्तों सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस अवस्था को यौवन तथा बाल्यावस्था का संधिकाल कहा जाता है? किस अवस्था को यौवन तथा बाल्यावस्था का संधिकाल कहा जाता है? तो दोस्तों ये सभी को पता होगा। यहां पर पूछा जाता है यौवन तथा बाल्यावस्था का संधिकाल जो है दोस्तों किशोरावस्था है। राइट आंसर बनेगा आपका डी किशोरावस्था। टिक कर लीजिए और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। ऑप्शन में है पोषण, वंशानुक्रम, या लिंग भेद, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों शारीरिक विकास को ये सभी प्रभावित करते हैं। राइट आंसर आपका बनेगा डी। टिक कर लीजिए उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक विकास का पक्ष है। ऑप्शन ए संवेदना, बी शारीरिक, बी निरीक्षण, और सी कल्पना, डी उपयुक्त सभी। मानसिक विकास का जो पक्ष है दोस्तों ये सभी आएंगे, इसमें संवेदना भी आएगी, निरीक्षण भी आएगा, और कल्पना भी आएगी। राइट आंसर बनेगा आपका डी निरीक्षण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मंद बुद्धि माता पिता की संतान कभी कभी प्रखर बुद्धि वाली पैदा होती है, यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? दोस्तों फिर से देख लेते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है।
मंद बुद्धि माता पिता की संतान कभी कभी प्रखर बुद्धि वाली पैदा होती है, यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये जो है आपका प्रत्यागमन का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। आपका राइट आंसर बनेगा सी, टिक कर लीजिए इसे दोस्तों, प्रत्यागमन का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुवांशिकता की जांच के लिए मटर तथा चूहों पर किसने प्रयोग किया? दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए और आपको पता भी होगा। अनुवांशिकता की जांच के लिए मटर तथा चूहों पर किसने प्रयोग किया? अगर दोस्तों आप लोग पढ़ते हैं रेगुलर तो आपको ये सारे क्वेश्चन आसानी से लगाने में, यानी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इन क्वेश्चंस को लगाने में। ये अच्छे क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको बता दें, जो मटर और चूहों पर जो है प्रयोग मेंडल ने किया था। राइट आंसर आपका बनेगा सी, मेंडल ने। अनुवांशिकता की जांच के लिए मटर तथा चूहों पर किसने प्रयोग किया? राइट आंसर बनेगा आपका सी, मेंडल ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिसेरोटोनिया, बिसेरोटोनिया शब्द संबंधित है। ऑप्शन ए है विनोदी व्यक्ति से, बी समाज प्रिय तथा हसमुख व्यक्ति से, सी निर्दयी व्यक्ति से और डी क्रोधी व्यक्ति से। बिसेरोटोनिया शब्द संबंधित है दोस्तों, ये समाज प्रिय तथा हसमुख व्यक्ति से संबंधित है। राइट आंसर आपका बी बनेगा, टिक कर लीजिए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विकास प्राणियों में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है, किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है। विकास की यह परिभाषा दी है। फिर से देखते हैं दोस्तों, विकास प्राणियों में होने वाला एक प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है। विकास की यह परिभाषा किसने दी है? दोस्तों ये परिभाषा जो आपकी ड्रेवर ने दी है। आपका राइट आंसर बनेगा ए, ड्रेवर। टिक कर लीजिए दोस्तों, ये जो आपकी परिभाषाएं दी गई हैं जो विद्वानों ने दी हैं, ये आप अगर पढ़ेंगे तभी आपको पता होगा। अगर आपने पढ़ा है तभी आप इन्हें याद कर सकते हैं, नहीं तो आपको इन के आंसर देने में काफी प्रॉब्लम होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं, अगर आप चाहे तो कॉपी पर नोट कर सकते हैं या तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। वंशानुक्रम जो है माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। वंशानुक्रम की परिभाषा दी है दोस्तों। यहां पर कहा गया है कि वंशानुक्रम जो है माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। ये किसने कहा है? तो दोस्तों ये जो परिभाषा दी है आपकी रूथ बेडिक्ट ने दी है। आपका राइट आंसर बनेगा ए, रूथ बेडिक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है दोस्तों। ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया जा चुका है, अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा। ऑप्शन ए है अनुवांशिकता, बी है शारीरिक स्वास्थ्य और सी है आ और बा दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो है वो है ए और बी दोनों। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन था काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए है, रूथ बेंडिक्ट। टिक कर लीजिए और इन दोनों ही क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वातावरण वह है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है। वातावरण वह है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है। यह किसने कहा है? यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये जो है आपका एनास्टासी का है। राइट आंसर आपका बनेगा बी, एनास्टासी। ये कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है दोस्तों, टिक कर लीजिए बी। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। वृद्धि और विकास का प्रमुख सिद्धांत है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। वृद्धि और विकास का प्रमुख सिद्धांत है। ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, गति का सिद्धांत, क्रम का सिद्धांत या उपयुक्त सभी। वृद्धि और विकास के सिद्धांत में दोस्तों ये सभी आते हैं, तो आपका राइट आंसर बनेगा डी, उपयुक्त सभी। टिक कर लीजिए इसे और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पितृभावना ग्रंथि पाई जाती है। पितृभावना पर ग्रंथि पाई जाती है। ऑप्शन ए है बालक में, बी बालिका में, सी किशोरों में, डी किशोरियों में। तो दोस्तों पितृभावना की जो ग्रंथि है हमेशा बालक में पाई जाती है और आपका राइट आंसर बनेगा ए, बालक में। अगला क्वेश्चन है वातावरण के प्रकार हैं। वातावरण के प्रकार हैं दोस्तों, आपका आंसर है ए, 2।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आसान से क्वेश्चन है, वातावरण के प्रकार है। दोस्तों इन क्वेश्चंस को हमने पर्यावरण में भी डिस्कस किया है, आप लोग चाहे तो वहां भी देख सकते हैं, पर्यावरण के जो क्वेश्चंस है वहां भी देख सकते हैं। अब दोस्तों ये जो प्रकार है ये कौन कौन से यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग ये टिक कर सकते हैं कौन कौन से वातावरण के ये दो प्रकार हैं। पहला है आपको ऑप्शन में दिया गया है आंतरिक वातावरण और दूसरा है बाह्य वातावरण। तो आपका राइट आंसर बनेगा सी, आ और बा दोनों। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि वातावरण के कितने प्रकार है, तो आपका आंसर होगा 2। अगर पूछा जाए ये दो प्रकार कौन कौन से हैं, ये दो प्रकार कौन कौन से हैं, तो दोस्तों पहला होगा आपका आंतरिक वातावरण और दूसरा होगा आपका बाह्य वातावरण। ठीक है दोस्तों, टिक कर लीजिए इन दोनों ही क्वेश्चंस को आप, अच्छे क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संवेगों को नियंत्रित करने की विधियां हैं। संवेगों को नियंत्रित करने की विधियां, दोस्तों संवेगों को नियंत्रित करने की दो विधियां हैं, दमन और शोधन। ऑप्शन में दी गई हैं, ए दमन है और बी शोधन। तो आपका राइट आंसर बनेगा आ और बा दोनों। टिक कर लीजिए दोस्तों इसे। अब आगे बढ़ते हैं। दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती, यह कथन है। दोस्तों ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं, यह किसने कहा है? दोस्तों ये हरलॉक का कथन है। राइट आंसर आपका ए बनेगा। टिक कर लीजिए दोस्तों इसे भी। अगला क्वेश्चन है, एक सतत प्रक्रिया है। दोस्तों ये सभी को पता होगा कि विकास जो है एक कैसी प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया। राइट आंसर बनेगा आपका ए। आप चाहे तो वृद्धि और विकास वाली वीडियो में भी देख सकते हैं ये। नेक्स्ट, कॉल सैनिक ने व्यक्ति विकास के कितने सोपान प्रस्तुत किए हैं? दोस्तों कॉल सैनिक ने जो है व्यक्ति विकास के 4 सोपान प्रस्तुत किए। आपका राइट आंसर बनेगा बी। टिक कर लीजिए इसे। अगला है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन कई बार डिस्कस किया जा चुका है, आपको शायद 4-6 वीडियो में देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। और दोस्तों काफी एग्जाम में ये पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल जो है वो आपका किशोरावस्था। आपका राइट आंसर बनेगा सी, किशोरावस्था। किशोरावस्था से दोस्तों कई बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन यह है, किशोर ही वर्तमान की शक्ति तथा भावी आशा को प्रस्तुत करता है, यह कथन है। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। किशोर ही वर्तमान की शक्ति तथा भावी आशा को प्रस्तुत करता है, यह कथन है। दोस्तों ये जो क्रो एंड क्रो का है, राइट आंसर बनेगा आपका सी, क्रो एंड क्रो। अगला क्वेश्चन है, विकास के आयाम होते हैं। दोस्तों विकास के जो है 5 आयाम है। राइट आंसर आपका होगा बी। टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन है। दोस्तों ये जो है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये जो है दोस्तों अरस्तू का कथन है। टिक कर लीजिए। ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, कथन किसका है? अरस्तू का। रट लीजिए आप अभी इसे यहीं, जिससे कि आपको दोबारा पढ़ना ना पड़े। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों का उत्तरोत्तर विकास तथा उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि कहलाता है। शरीर के विभिन्न अंगों का उत्तरोत्तर विकास तथा उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि कहलाता है। दोस्तों ये जो है आपका शारीरिक विकास कहलाएगा। आपका राइट आंसर बनेगा सी, शारीरिक विकास। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का नियम है। ऑप्शन है सतत विकास का नियम, बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला है लयात्मक विकास का नियम, ये भी है दोस्तों। आपका राइट आंसर बनेगा सी, आ और बा दोनों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास सामान्य से तेज गति से होता है? किस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास सामान्य से तेज गति से होता है? तो दोस्तों 2 अवस्थाएं ऐसी हैं जिनमें सामान्य से तेज गति से विकास होता है। वो है, पहली है आपकी शैशवावस्था और दूसरी है किशोरावस्था। तो आपके यहां पर दोनों ही ऑप्शन सही बनते हैं, सी, किशोरावस्था व शैशवावस्था। टिक कर लीजिए दोस्तों और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
शिशु के जन्म के समय शिशु का सिर शरीर की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत होता है? दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिए। ये डीएलएड और टेट सीटेट के लिए भी इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शिशु के जन्म के समय शिशु का सिर शरीर की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत होता है? तो दोस्तों शरीर की कुल लंबाई का 20% होता है। टिक कर लीजिए इसे, राइट आंसर आपका बनेगा डी, 20%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालकों के स्नायु संस्थान यानी नर्वस सिस्टम का विकास तेजी से होता है किस आयु में या किस अवस्था में? दोस्तों ऑप्शन में दिए गए हैं आपका 5 से 6 वर्ष की अवस्था में, 3 से 4 वर्ष की अवस्था में, या 1 से 2 वर्ष की अवस्था में, और डी दिया गया है गर्भावस्था में। तो दोस्तों जो बच्चों के नर्वस सिस्टम का विकास जो है वो सबसे तेज होता है 3 से 4 वर्ष की अवस्था में। राइट आंसर आपका बनेगा बी, 3 से 4 वर्ष की अवस्था में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बीजावस्था है, ऑप्शन में दिए गए आपका पहला, शुक्राणु तथा डिंब के संयोग से 1 माह का समय, बी शुक्राणु तथा डिंब के संयोग के 2 माह का समय, और सी है शुक्राणु तथा डिंब के संयोग के 2 सप्ताह का समय, और डी है शुक्राणु तथा डिंब के संयोग के 1 सप्ताह का समय। दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका वो होगा सी, शुक्राणु तथा डिंब के संयोग के 2 सप्ताह का समय जो है आपका बीजावस्था कहलाता है। टिक कर लीजिए दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा सी, शुक्राणु तथा डिंब के संयोग के 2 सप्ताह का समय। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शिशु का भ्रूणावस्था होता है, शिशु का भ्रूणावस्था होता है, ऑप्शन है ए गर्भ स्थिति के 2 माह तक का समय, बी गर्भ स्थिति के 4 माह तक का समय, और सी है गर्भ स्थिति का संपूर्ण समय, डी गर्भाधान का समय। दोस्तों जो शिशु का भ्रूणावस्था होता है ये गर्भ की स्थिति के 2 माह तक का समय होता है। राइट आंसर आपका बनेगा ए, टिक कर लीजिए, गर्भ स्थिति के 2 माह तक का समय। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शिशु के जन्म से पूर्व कौन सा कारक उसके विकास को प्रभावित करते हैं? शिशु के जन्म से पूर्व कौन से कारक उसके विकास को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन ए माता पिता की आयु, बी सांवेगिकता, बिल्कुल सही है ये दोनों, और सी है माता का धूम्रपान करना, ये भी प्रभावित करता है, और डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं ये तीनों सही है, तो आपका राइट आंसर बनेगा डी, यानी 4th ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर बनता है। टिक कर लीजिए डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय बालक का भार लगभग होता है। दोस्तों ये सभी को पता होता है, जन्म के समय बालक का 5 से 8 पाउंड का भार होता है। टिक कर लीजिए ए, राइट आंसर बनेगा आपका 5 से 8 पाउंड, कई बार पूछा गया है। अगला है, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। यही क्वेश्चन दोस्तों आपसे ऊपर प्रतिशत में पूछा गया है, लेकिन कुछ घुमाकर पूछा गया था। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है, वहां पर पूछा गया था कि संपूर्ण शरीर का कितना प्रतिशत होता है। यह पूछा जा रहा है जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। तो दोस्तों जन्म के समय जो शिशु के मस्तिष्क का भार होता है वो होता है 350 ग्राम। टिक कर लीजिए इसे बी, 350 ग्राम। अगला है, बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया गया है? दोस्तों बाल विकास का विभाजन जो है 3 अवस्थाओं में किया गया है। टिक कर लीजिए, और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अभिवृद्धि के संबंध में यह कथन किसका है? व्यक्ति तंतुओं, अंगों या स्राव तथा चेतना का पुंज है जिनमें सतत रूप से वृद्धि ही अभिवृद्धि है। यह किसने कहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बनेगा आपका ए, केरल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जन्म के समय बालक की औसत लंबाई कितनी होती है? जन्म के समय बालक की औसत लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा 20 इंच। टिक कर लीजिए इसे बी,
20 इंच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियां पाई जाती हैं। दोस्तों ये आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से लगा सकते हैं। जन्म के शिशु के समय शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, सभी को पता होगा। दोस्तों जन्म के समय जो 270 हड्डियां पाई जाती हैं। राइट आंसर बनेगा बी। अगला है बच्चों में अस्थाई दांतों की संख्या होती है। दोस्तों बच्चों में जो अस्थाई दांत पाए जाते हैं वो होते हैं 20, टिक लीजिए 20। राइट आंसर बनेगा आपका ए। अगला है जब दोस्तों आपसे स्थाई दांत पूछे जाए तो स्थाई दांतों की जो संख्या होती है वो होती है 32। जो स्थाई दांत होते हैं वो होते हैं 32। आसान क्वेश्चन है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। किशोर, आपको बीच में फिल करना है, का अनुभव कर सकते हैं, यानी किशोर आत्मसिद्धि के भाव का अनुभव कर सकते हैं, या बी दिया गया है दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं, या किशोर जीवन के बारे में परितृप्ति का अनुभव कर सकते हैं, या किशोर जो है अपराध बोध का अनुभव कर सकते हैं। किशोर जो है दोस्तों आपका राइट आंसर इसमें बनेगा, सही होगा जो बी होगा, दुश्चिंता एवं स्वयं के सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन ए, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं होती हैं। बी, सभी का विकास दर समान नहीं होती है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। और सी है, विकास हमेशा रेखीय होता है। डी है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। पूछा जा रहा है कौन सी विकास का सिद्धांत है, तो दोस्तों सभी की विकास दर समान नहीं होती है। आपका राइट आंसर बी सही होगा, टिक कर लीजिए इसे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी के अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? दोस्तों हिंदी के अक्षरों को जो है बालक 4 वर्ष की आयु में पहचानने लगता है, तो आपका राइट आंसर बनेगा बी, 4 वर्ष की आयु में। अगला है गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? दोस्तों ये सभी को पता होगा, 280 दिन लगते हैं। राइट आंसर आपका बनेगा डी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।